बहुत बढ़िया अवसर है। मंत्र न चले नाम चला लो, नाम न चले तो चतुरासी जी गुनगुनाने लगो। बिल्कुल अवसर मत दो जैसे दुश्मन नीचे गिर पड़ा है, आप ऊपर चढ़े हो, अब उसको ऊपर आने का अवसर मत दो। ऊपर आने का अवसर दिया तो अब आपको ऊपर आने का अवसर दुश्मन नहीं दे पाएगा। ध्यान रखना, एक बार अगर अब मन चढ़ गया आपके ऊपर और मनमानी आचरण करा लिया तो आपको भजन लायक नहीं रखेगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि तुम ऐसी जगह पहुंच चुके हो कि अगर अब हम इसको हरा ना पाए तो मुझे जिंदगी भर इसका गुलाम बनना पड़ेगा। मन ने देख लिया है कि अब हम मारे जाएंगे, अब मुझे मरना पड़ेगा, तो वो आखिरी कोशिश करके आपका नाश करेगा। बस आप सावधान हो जाओ। इस समय आपके घुटने उसकी गर्दन के ऊपर है, ऐसा समझो, क्योंकि सदगुरु आश्रय, संत आश्रय, सत्संग, नाम धाम आश्रय, अब वो विचलित हो रहा है, भड़बड़ा रहा है। कोई तो मिले ऐसा, थोड़ा तो हमें जीवन दान दे, क्या विषय भोग, थोड़ा तो मुझे विषय सेवन करने को मिले। चूक कर दी तो फिर गिरा देगा। अब बिल्कुल नई अवस्था में सामने उनके, उनका अच्छा बच्चा, बड़े भाग्यशाली हो, वैराग्य मार्ग में आए हो। पर ध्यान रखना, एक सांप को जब बंदर पकड़ता है तो बोले ऐसे ऐसे जड़ में रगड़ता है, फिर देखता, सू तो नहीं बोला, फिर रगड़ता है, और वो मरने पर भी रगड़ता ही रहता है कि कहीं इसमें जान न। बोले बस ऐसे ही साधु को, साधक को, उपासक को अपने मन को रगड़ना है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अगर सू बोलने का मतलब अगर थोड़ा भी विषय स्फुरण रह गया तो अभी रगड़ते रहो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। फिर सच्ची कहते भजन करना नहीं पड़ता। जैसे भजन थोड़ी करना पड़ता है ही नहीं भजन, किसी और कुछ क्या करे, कुछ है ही नहीं यंत्रों में, वो स्फुरता है केवल वही। अब उसको भजन थोड़ी करना है, रह ही नहीं गया, कुछ करना ही नहीं रह गया है। हंस रहे, खेल रहे, बात कर रहे, खा रहे, पी रहे, चल रहे, ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम राय ठिकाना। ये कि परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयेत, जो मेरा सदैव चिंतन करता रहता है, दिव्य परम पुरुष का साक्षात्कार उसको अपने चित्त में ही हो जाता है। चित्त स्थान भगवान वासुदेव का है। शरीर छोड़ने के बाद नहीं, शरीर रहते हैं ऐसी आनंद की वृत्ति उदय होती है। अब उनके लिए शब्द ही नहीं तो क्या वर्णन करें। ऐसी आनंद की, उसी आनंद में वो आनंद समुद्र प्रभु प्रकाशित होने लगते हैं। और उस आनंद में जहां आपका थोड़ा प्रेस होता है, आप उलझ करके विषय की तरफ चले जाते हैं। ध्यान देना हमारी इस बात को, अनुभवगम्य बात कहते हैं। जब आपको भजन का थोड़ा आनंद मिलेगा तो आप थोड़ा निश्चिंत जैसे होते हैं, उसी समय मन आपको विषयों में फंसा देगा। जब आपको भजन का अभ्यास बढ़ने लगे, आनंद मिलने लगे, तो आपको उदासीनता बढ़ानी है, हंसना नहीं है, क्योंकि इस समय चढ़ाई का है। आनंद स्फुरित होने लगा, बचाओ, बिल्कुल आसपास से सुरक्षित हो जाओ। वो आनंद ही आपको ऊपर ऐसी स्थिति में ला देगा जहां ये विषय नहीं ले जाएंगे। भगवान कह रहे परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्, जो निरंतर अभ्यास चिंतन का करता है उसे चित्त में ही भगवत साक्षात्कार हो जाता है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे, चिंतन सही नहीं रहेगा आपका, तो किसी भी अवस्था में यह विषय चिंतन छूटने वाला नहीं। अभी हमारे पास अवसर है, अभी हमारे पास समय है, चूको मत। ये बहुत सूक्ष्म लड़ाई है, ये कोई बाहर के लाठी डंडा गोली वाली लड़ाई नहीं है, ये अंतर की लड़ाई है। इसमें बड़े बड़े हार जाते हैं। अगर कोई जीत पाता है तो एकमात्र भगवान को समर्पित चित्त वाला जीतता है। हमें लगता है आपको बढ़िया समर्पण का अवसर है, मना किया जाता है, उन विषयों का भोग करते हैं, विषयों का सेवन करते हैं, तो फिर ऐसा लगता है अब हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास कोई चांस नहीं रह गया कि अब आपको संभाल सके। इसलिए आप सहयोग कीजिए। ये बाहरी आनंद 4 दिन का है, मान जाओ, बाहरी आनंद। ये श्री जी के मार्ग के लिए हम कह रहे हैं किसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी। अगर आप नहीं कर मानोगे, मनमानी आचरण करोगे तो भ्रष्ट हो जाओगे। ये संसार का स्वरूप है, किसी न किसी बहाने से वो आपको सतमार्ग से हटाएगा। ना किसी को घर आने दो, ना किसी के घर जाओ, ना किसी को रंग लगाओ, ना किसी से रंग लगवाओ। अपनी प्रिया प्रीतम के साथ होली खेलो। यहाँ जो सत्संग हो रहा है ठीक है, सुना, एकांती किया, कुटिया में जाओ चुपचाप, अपने श्री जी को रंग लगाओ, श्री जी के सामने पद गाओ, श्री जी के सामने नाचो, उन्हीं तो भावना में उनके साथ खेलो। किसी और की जरूरत नहीं। कोई अब दूसरा हमें छुए, दूसरा कोई हमारा अपना बने, अब हमें जरूरत नहीं। किसी को भी अपने साधन कक्ष में प्रवेश मत दो, किसी को अपनी कुटिया में मत आने। आप यहाँ गृहस्थ नहीं हो, यहाँ भी रह रहे हो, भले गृहस्थ वेश में रह रहे हो, आप वनवासी हो, आप श्री जी के उपासी हो, कोई व्यवहार की जरूरत नहीं। जब ऐसे रहोगे तो श्री जी आएंगे आपसे खेलने। निष्ठा, हृदय में निष्ठा। अब व्यवहार की गुंजाइश नहीं रह गई, हमारे पास समय नहीं व्यवहार का। हमारी बातें मान लो, पर आप लोग मानते नहीं हो, इसलिए कोई रंग नहीं चढ़ पा रहा। अरे वो बेचैन है आपके साथ खेलने के लिए, उनकी तरफ जब देखो ना तो बेचैन है, पर उनकी तरफ कोई देखना ही नहीं चाहता। वो तो यही से फुर्सत नहीं मिलती भोगों से खेलने के लिए, संसार के राग में खेलने के लिए। अरे वो तो लालायित है,
वो तो खुशी हो रहे हैं कि ये हमारा शरणागत हो गया, अभी हमारी सेचरी बनेगा, हमारी सेवा में आएगा। शरणागत होकर के पीठ कर लिया श्री जी की तरफ, मुख कर लिया संसार की तरफ, तो दोनों लाड़िले उदास बैठ जाते हैं। अब क्या करें, तो उधर मुख करके जा रहा है, चलो फिर कभी लौटेगा, वो फिर इंतजार कर रहे हैं। विमुख भये निमिषो ना अकृपा जब चित्ते तब। खूब अभ्यास करो, नाम जब कोई होली दिवाली त्योहारी इन्हीं के साथ खेलो। देखो तुम्हें बताएं, जो बच्चा बाहर खेलने नहीं जाता तो माता पिता उसके साथ खेलने लगते। कैसे? घुटने के बल चल रहा है तो वो पिता भी घुटने के बल चलेगा उसके साथ साथ। वो तोतली बोलेगा तो वो भी तोतली बोलेगा। देखा है कभी ऐसा? ऐसा करो तो ये हमारे स्वामी भी जब देखेंगे कि अरे ये तो किसी से राजी नहीं है, केवल हमसे खेलना चाहता है, इनके लाने का एक ही उपाय है, ध्यान रखना, अनन्य व्रत नहीं चाहिए हमें। और जैसे कल आप सुन रहे थे, पपीहा बन के रहो रे, बस यही जातक व्रत नहीं हमें नहीं चाहिए। अगर हमारे रंग पड़ेगा तो लाडली लाल का पड़ेगा, हम खेलेंगे तो लाडली लाल के साथ खेलेंगे, नहीं तो अब आजीवन नहीं खेलेंगे, आजीवन नहीं खेलेंगे। अगर हम पाएंगे तो इनकी जूठन पाएंगे, नहीं तो प्राण त्याग देंगे। जिएंगे तो वृंदावन में जिएंगे, नहीं जीवन। ये व्रत चाहिए। काहे को व्यर्थ समय नष्ट कर, धारण करो अनन्य निष्ठा का व्रत। इनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अनन्यता ही व्रत है। कोई भी सत्संगी कोई व्यसन न करे, अन्य किसी से संपर्क न करे, खूब पद गाओ, खूब नाचो, अपना दरवाजा कुटिया का बंद करके खूब रो, नाचो, खेलो, कूदो, उन्हीं से वो खेलने लगेंगे। उनको चैन नहीं है आपके सिवा, आप चैन से रह रहे हो। हमारे प्रिया प्रीतम आपका इंतजार कर रहे हैं, तभी आप पर हेतु की कृपा की। ये बात अंदर की समझो, प्रिया प्रीतम अंदर से आपको बहुत प्यार करते हैं, पर हम देखते हैं कि आप प्रिया प्रीतम से प्यार नहीं करते। आप संसार की तरफ बढ़ते जा रहे हो, हाथ फैला खड़े, मेरी तरफ आ जा। ये हमारे भगवान नहीं है, ये हमारी लाडली लाल है। हम इनको भगवान नहीं, ये तो प्रेम के खिलौना दो खेलत है, प्रेम खेल। हमारे रसिकों ने इनको भगवान नहीं माना। अगर कोई संकट आया तो अपने आंचल में छुपा के इनको लेके भागे। ये नहीं सोचा कि अखिल लोग ब्रह्मांडों का ईश्वर, इसको छुपा के भागने की क्या जरूरत है। चाहे बिहारी जी को, चाहे राधा वल्लभ लाल को, जब कभी कोई ऐसा भय आया है तो ऐसा नहीं सोचा कि भगवान रक्षा करेंगे, नहीं, इनकी रक्षा हमें करनी है। राधे राधे मित्रों, तो स्वागत आपका हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं सामान्य हिंदी बोर्ड 302 BBE का परीक्षा पत्र। तो आइए देखते हैं। समय है 3 घंटे 15 मिनट। निर्देश पहला, प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों में सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। खंड का देखते हैं। पहले का पहला क्वेश्चन ये है, हिंदी साहित्य का इतिहास। कृति के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं ऑप्शन ए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, गारसादा तारसी। तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आइए देखते हैं खा वाला। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। पहला, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद्र। तीसरा, प्रताप नारायण मिश्र। चौथा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर। तो इसका सही आंसर है तीसरा, प्रताप नारायण मिश्र। तो आइए देखते हैं गा वाला। हम और हमारा आदर्श निबंध के लेखक कौन है? तो आइए पहला ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तीसरा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चौथा, राजेंद्र कुमार। तो इसका तीसरा आंसर सही है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि बहुत बड़े महान व्यक्ति हैं। तो आइए देखते हैं घा वाला। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? पहला, गोदान। दूसरा, सूरज का 7वां घोड़ा। तीसरा, वंद्रागुप्त। चौथा, आधा युग। तो इसकी तीसरा है वंदागुप्त। तो आइए देखते हैं पांचवा। पंचलाइट कहानी के रचनाकार हैं कौन है? आइए देखते हैं। पहला, राजेंद्र कुमार। दूसरा, शिवानी। तीसरा, फणीश्वर नाथ रेणु। चौथा, अमरकांत। तो इसका तीसरा है फणीश्वर नाथ रेणु, सही जवाब है इसका। आइए देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। आदिकाल के बीज वपन काल का नाम क्या है? पहला ऑप्शन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। दूसरा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तीसरा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। चौथा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इसका सही उत्तर है चौथा, आचार्य महाप्रसाद
महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। खा वाला देखते हैं कबीरदास के गुरु का नाम क्या था। पहला नरहरि दास, दूसरा वल्लभाचार्य, तीसरा रामानंद, चौथा विट्ठलनाथ। तो इनका पहला है सही नरहरि दास। आइए देखते हैं गा वाला। रीतिकाल को कला काल नाम दिया है, किसने दिया है? पहला आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, दूसरा आचार्य मम्मट ने, तीसरा रामशंकर शुक्ल रसाल ने, चौथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, रामशंकर शुक्ल रसाल ने। घा वाला देखते हैं। यामा के की रचनाकार कौन है? पहला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा माखनलाल चतुर्वेदी, चौथा महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर है महादेवी वर्मा। आइए पांचवा देख रहे हैं। नौका विहार रचना के मतलब इसको किसने रचा था? तो पहले हैं जयशंकर प्रसाद जी, दूसरा ऑप्शन सुभ्रता कुमारी चौहान की, तीसरा सुमित्रा नंदन पंत की, चौथा महादेवी वर्मा की। तो इसका सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत जी। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वृत्ति भूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी को हो मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जल दोनों में सम्मिलन में से राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जल के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संख्या प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। मात्रा भूमि पुत्रों पिठ्यवा भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभाव की राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्रीय निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। पहला है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ